कांची योवल को गिरने से बचा लेता है। वो उसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन तभी ही बेहोश हो जाती है। तो कांची को ऐसा लगता है कि वो मर चुकी है। ये देखकर वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस बॉडीगार्ड को मारने लगता है। आज तो कांची इस बॉडीगार्ड को मार ही देता, लेकिन तभी ही योवल उसे आवाज देती है। कांची तुरंत उसके पास भागकर जाता है। गॉन कहता है कि योवल का काफी खून बह गया है, इसलिए हमें उसे जल्दी ही एकेडमी लेकर जाना होगा। मगर ग्वानफुंग कहता है कि नहीं, यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा, मैं सबको मार दूंगा। ग्वानफुंग के आदमी इन लोगों को जरा सी भी खरोच कर पाते कि तभी ही वहाँ पर ली शुशिन के मिलिट्री गार्ड्स आने लगते हैं। आर्मी ऑफिसर्स ने होटल को चारों तरफ से घेर लिया था। ली शुशिन कहते हैं कि इस देशद्रोही ग्वानफुंग ने काफी सारे मासूमों की छान ली है, अमीरों के पैसे चुराकर अपने बना लिए हैं और हमारे देश की मिलिट्री के सीक्रेट दुश्मन देश को दे दिए हैं, और मुझे ली शुशिन इस देश के जनरल को मारने की कोशिश की है। इन सभी गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए मैं उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर जारी करता हूँ। ये सुनकर ग्वानफुंग जापानीज लोगों की तरफ देखता है। उनका जो लीडर था वो कहता है कि ली शुशिन ने हमें 3 दिन दिए हैं, अभी तक 3 दिन पूरे नहीं हुए, इसलिए हम लोग कल ही कोरिया छोड़कर जापान चले जाएंगे। यानी कि अब वो लोग भी ग्वानफुंग का साथ नहीं देने वाले। तभी ही वहाँ पर ग्वानफुंग के आदमी धुआं करके ग्वानफुंग को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। गोंगदाल योवल का इलाज करते हुए कहते हैं कि इसे गोली लगी है, इसलिए ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। ये सुनकर दाम्प्योंगचुन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो एकेडमी के सारे स्टूडेंट को लेकर जंगल की तरफ ग्वानफुंग को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। यहाँ ग्वानफुंग को पता लगता है कि एक तरफ आर्मी के लोग उसे ढूंढ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोरिया के टॉप मार्शल आर्टिस्ट यानी कि एकेडमी के स्टूडेंट उसे ढूंढने के लिए आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में ग्वानफुंग इनके हाथ लग जाता है। वो अपने आदमियों को उन लोगों से लड़ने झगड़ने के लिए छोड़कर खुद भागने लगता है कि उसके सामने कांक्षी आ जाता है। ग्वानफुंग ऐसी हालत में था लेकिन फिर भी उसकी अकड़ नहीं जाती। वो कहता है कि मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। कि तभी ही कांची उसके हाथ पर अपना पंजा मार देता है, जिससे उसकी तलवार नीचे गिर जाती है। छोटी सी चोट में ग्वानफुंग तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर कांची उसे कहता है कि तुम तो इतनी सी चोट में इतना चिल्ला रहे हो, सोचो लोगों के साथ तो तुमने इससे भी ज्यादा बुरा किया है, उनको कितना दर्द हुआ होगा। आगे ग्वानफुंग को अरेस्ट कर लिया जाता है। कांची योवल के पास आता है तो योवल ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो कांची उसकी मदद करता है। योवल उसे कहती है कि कांची मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी 3 इच्छाएं पूरी करो। इसके लिए कांची मान जाता है। अगले सीन में ये सभी लोग साथ में मिलकर डिनर कर रहे थे, क्योंकि योवल की ये पहली इच्छा थी। सभी लोग काफी हंसी मजाक कर रहे थे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि वो ऐसे मौके पर रोए। मगर दाम्प्योंगचुन और कांची बिल्कुल शांत बैठे थे। वो लोग देखते हैं कि योवल को ब्लीडिंग हो रही है, तो दाम्प्योंगचुन उसे कहते हैं कि तुम जाकर रेस्ट करो। वो कहती है कि डैड प्लीज मुझे माफ कर देना। ये सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग समझ जाते हैं कि योवल के पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। दाम्प्योंगचुन कांची से कहते हैं कि अब मैं योवल की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। जब कांची योवल को लेकर बाहर जा रहा था तो योवल उसे कहती है कि मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मैं तुम्हारे साथ वॉक करना चाहती हूँ, सिर्फ हम दोनों। कांची उसे नदी के पास लेकर आता है तो वो उसे पूछती है कि तुम्हें मकड़ी से इतना ज्यादा डर क्यों लगता है। तो कांची उसे कहता है कि उसके बहुत सारे पैर होते हैं, इसलिए मुझे उससे डर लगता है। फिर वो उसे कहता है कि उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा, अगर ये चीज अभी मैं तुम्हें कहूँ तो तुम मुझे क्या जवाब दोगी। तो योवल उसे कहती है कि ये सारी बातें तुम्हें कब याद आ गई। तो कांची कहता है कि जब तुमने मुझसे कहा था कि मेरा नाम मास्टर दाम नहीं बल्कि मेरा नाम योवल है, तब ही मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ याद आ गया था। फिर कांची उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे अभी शादी करोगी। ये सुनकर वो उसे कहती है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो कांची कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो वो कहती है कि मेरे अंदर लड़की वाला एक भी गुण नहीं है, मुझे बस तलवार चलाना ही आता है। लेकिन कांची उसे तीसरी बार पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर रोते हुए वो कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, मेरी तीसरी इच्छा ये है कि तुम हमेशा ही खुश रहो। कांची कहता है कि मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा, लेकिन तुम भी वादा करो कि तुम दोबारा मुझसे जरूर मिलोगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हुए किस करते हैं। एंड इसी दौरान योवल की जान चली जाती है। ये देखकर कांची बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। वो सोचता है कि जब तुम मुझे दोबारा मिलोगी तो मैं तुम्हें पहले ही पहचान लूंगा एंड दूसरी मुलाकात में मैं तुमसे प्यार करूंगा। फिर वो कहता है
कि योवल ने उस दिन जब सांस लेना बंद किया तो मुझे लगा मानो जैसे मेरा टाइम रुक गया हो। यहाँ पर इन सभी लोगों को भी पता लग जाता है कि अब उनके बीच में योवल जिंदा नहीं है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। कांची योवल को लेकर अभी भी सैड था कि तभी ही वहाँ पर ताइसियो आ जाता है। ताइसियो ने अपने होटल को वापस ले लिया था। अगले सीन में कांची एकेडमी छोड़कर जा रहा था। दाम्प्योंग जुनू से पूछते हैं कि क्या तुम गू फैमिली बुक को ढूंढने जा रहे हो, तो वो कहता है कि नहीं, फिलहाल मैं डिवाइन क्रीचर की ही तरह इस दुनिया में रहना चाहता हूँ। मैं तब तक डिवाइन क्रीचर की तरह रहूंगा जब तक कि वो मुझे दोबारा नहीं मिल जाती। गोंगदाल उसे अपनी स्पेशल मेडिसिन देते हुए कहते हैं कि कभी तुम बीमार पड़ो तो इसे खा लेना। दाम्प्योंग जुनू उसे अपनी तलवार देते हुए कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए इसके तुम 2 टुकड़े मत कर देना। कांची फिर इन सभी को गुड बाय कहते हुए वहाँ से चला जाता है। चंचू को भी ये न्यूज मिल जाती है कि कांची अब इंसानों की बस्ती को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जंगलों में रहने के लिए चला गया है। फिर चंचू ग्वानफुंग से मिलने के लिए जेल में जाती है। वो उसे ड्रिंक सर्व करते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें इसी तरह से ड्रिंक सर्व करते हुए मारना चाहती हूँ, तो आज मैं यही काम करने के लिए आई हूँ। ग्वानफुंग उसकी ड्रिंक को एक्सेप्ट करते हुए उसे कहता है कि ये जिंदगी बहुत ही ज्यादा बोरिंग थी, मैं लालची नहीं हूँ, बस मैं ये फील करना चाहता था कि मैं जिंदा हूँ। इतना कहकर वो चंचू से दूसरी ड्रिंक मांगता है तो चंचू उसकी ये विश भी पूरी कर देती है, लेकिन वो दूसरा प्याला पी पाता उससे पहले ही वो मर जाता है। कांची जब जंगल की तरफ जा रहा था तो ली शुशिनो से मिलते हैं। वो उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि पता नहीं, लेकिन आपको आगे चलकर मेरी मदद की जरूरत पड़े तो आप नॉर्थ साइड आ जाना। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हमें कहानी सीधा 400 सालों के बाद की दिखाई जाती है। साल 2013 चल रहा था। किसी लग्जरियस घर में दाम्प्योंग जुन की तलवार और गोंगदाल की स्पेशल दवाई की डिब्बी काफी संभाल कर रखी हुई थी। उसी घर में कांची बाथ लेते हुए किसी मैगजीन को रीड कर रहा था। उसमें गोंगदाल के बारे में बताया जा रहा था कि वो कोई बहुत बड़े डॉक्टर या फिर साइंटिस्ट है। फिर हम कांची का वार्डरोब देखते हैं जहाँ पर ब्रांडेड कपड़ों के साथ उसकी पुरानी कॉस्ट्यूम भी थी। कांची को तभी ही किसी का कॉल आता है। वो पर्सन उसे कहता है कि तुम यहाँ कब आ रहे हो, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, तुम इस पार्टी के स्टार हो, इसलिए तुम्हें तो यहाँ आना ही पड़ेगा। कांची आसमान की तरफ देखकर कहता है कि आज मैं 5221वां चांद तुम्हारे बिना देख रहा हूँ। तभी ही वहाँ पर मिस्टर चॉय आते हैं जो कि इस जन्म में कांची के बटलर थे। कांची जब नीचे जाता है तो वहाँ पर उसका सर्वेंट था जो कि इस जन्म में उसका ड्राइवर था। कांची कहता है कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बदल गई है। जोसेन का नाम अब कोरिया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जोसेन एरा से बिलोंग करती है। तभी ही रास्ते से योवल जैसी एक लड़की गुजरती है। कांची उसे देखकर सोचता है कि शायद ये मेरा कोई वहम होगा। कांची जब पार्टी में पहुंचता है तो उसे दूर की आवाज सुनाई देती है कि कोई औरत चिल्ला रही है कि प्लीज मुझे बचा लो। यहाँ पर बोंगचुल ने टीचर का पर्स चुरा लिया था, इसीलिए टीचर जोर जोर से किसी को मदद के लिए बुला रही थी। तभी ही वहाँ पर कांची आ जाता है। वो इन दोनों को देखकर काफी शॉक्ड था। वो कहता है कि बोंगचुल तुम तो अभी तक नहीं सुधरे, इस जन्म में भी तुम चोरी चकारी कर रहे हो। वो उसे सबक सिखाकर टीचर का पर्स उसे लौटाता है कि तभी ही वहाँ पर एक पुलिस वाली आ जाती है। ये देखकर बोंगचुल टीचर का पर्स लेकर भाग जाता है एंड टीचर अपना पर्स लेने के लिए बोंगचुल के पीछे भागती है। कांची कहता है कि देखिए मैडम, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं तो बस इनकी मदद कर रहा था। लेकिन जैसे ही कांची उस पुलिस वाली का फेस देखता है तो वो काफी शॉक्ड होता है क्योंकि वो तो योवल थी। कांची उसे देखकर कहता है कि योवल। ये सुनकर योवल उसे कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और क्या तुम मुझे जानते हो। कांची सोचता है कि मैंने तुमसे कहा था कि जब हम दोनों दोबारा मिलेंगे तो पहली मुलाकात में मैं तुम्हें पहचान लूंगा एंड दूसरी मुलाकात में मैं तुमसे प्यार करूंगा और मैं आगे यही करने वाला हूँ। तभी ही उसकी नजर पीच ट्री के पास जाती है, यानी कि इस जन्म में भी ये दोनों पीच ट्री के पास ही मिले हैं। मगर पिछले जन्म की तरह इस बार इनकी कोई सैड एंडिंग नहीं होने वाली। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। यहाँ पर हमें एक सीन अलग से दिखाया गया है कि कांची जब अपने घर में था तो तभी ही कोई उसकी बेल रिंग करता है। कांची जब दरवाजा खुलता है तो वो और कोई नहीं बल्कि गॉन था। गॉन इस जन्म में ली शुशिन का बॉडीगार्ड था। तो वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर ही खत्म। आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।